अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ सऊदी अरेबिया में उम्रे पर। अल्लाह का बहुत ही ख़ास करम हुआ है और अल्लाह ने उम्रे पर बुला लिया है। मुझे तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं सऊदी अरेबिया आए हुए, लेकिन मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया और ना मैं बना रहा हूँ। जस्ट इबादत कर रहा हूँ। मस्जिद आयशा आया हुआ था। ये है जी माशाल्लाह सामने मस्जिद आयशा। यहाँ से दोबारा उम्रा की जो नीयत है वो की है, एहराम बांधा है। अभी वापस जो है जा रहे हैं मस्जिदुल हरम की तरफ, तो जाके उम्रा करते हैं। और थोड़े थोड़े जो क्लिप्स हैं वो मैं ऐड करूँगा, ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। मोबाइल जो है वो मेरा बंद हो गया। तो चलिए चलते हैं मस्जिदुल हरम की तरफ। टैक्सी में बैठ चुके हैं। ये टैक्सी वाले भाई जो है के बाहर ही हमें मिल गए थे, तो इन्होंने हमसे लिए हैं 15 रियाल हमें मस्जिदुल आयशा लेके आने के और 15 लेके जाने के, मतलब 30 रियाल में हम 2 बंदे आए हैं। मेरे साथ हैं अनीस भाई, ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। अनीस भाई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे आए हैं। हमारी दोस्ती को भी 2-3 महीने हुए हैं और अल्लाह ने जो है वो इकट्ठे उम्रा करवा दिया है, उम्रे पे बुला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें 5 दिन हो गए हैं। इंशाल्लाह हम तकरीबन 8-9 दिन यहाँ मक्का में स्टे करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है मदीना जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं मस्जिदुल हरम की तरफ, चल के उम्रा करते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वो सामने देखें जी, हरम का जो वो क्लॉक टावर है वो सामने नज़र आ रहा है। और ये जी हम मस्जिद आयशा से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांधने के बाद अभी जो है वो वापस जा रहे हैं। चेक करें जो सुकून यहाँ पे है मक्का मुकर्रमा में, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कहीं पे भी नहीं है। जो पहली नज़र जब काबा शरीफ पे पड़ी और जो फीलिंग्स आई हैं, मैं पूरी ज़िंदगी में मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। और जो सुकून अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है, मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी वो सुकून नहीं। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक व मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक व मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 7 चक्कर जो है तवाफ़ के वो पूरे कर लिए हैं। अभी आ गया हूँ मैं सफ़ा मरवा पे। ये है जी सफ़ा मरवा की पहाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो मैंने टिंड भी करवा ली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा जो है कंप्लीट हो चुका है। इधर जी अनीस भाई भी जो हैं वो भी टिंड करवा रहे हैं। चेक करें, मैंने पहले करवा लिया, अभी अनीस भाई भी करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो चुका है और हम वापस होटल आ गए थे, थोड़ी रेस्ट की है। आज वो रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो हरम में बहुत ज़्यादा रश था, तो बस हो गई है। तो अभी हम जाने लगे हैं अपने होटल के नीचे, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके खाना खाते हैं क्योंकि सुबह थोड़ा सा फ्रूट खाया था और हम चले गए थे, खाना नहीं खाया हुआ था, तो अब चल के खाना खाते हैं। वेलकम बैक जी। खाना खाने के बाद हम आके सो गए थे क्योंकि नींद आई हुई थी। फजर से पहले के उठे हुए थे, तो उम्रा किया तो काफ़ी थकावट हो चुकी थी, तो आके हम सो गए। सोने के बाद जो है जुमा पढ़ा दोबारा उठ के, और जुमा का भी व्लॉग मैंने नहीं बनाया, मोबाइल ही नहीं उठाया मैंने, गया मैं जुमा पढ़ के वापस आ गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने लगे हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। शटल बस है जो मक्का बस फ्री में है, लेके जाती है आपको ज़ियारतों पे। पूरे मक्का में आप जहाँ जाना चाहें वो फ्री है। तो अभी हम जाने लगे हैं, कुछ कपड़े जो हैं वो देने हैं लॉन्ड्री के लिए। यहाँ पे हमने पहले कपड़े वॉश करवाए थे, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, ज़्यादा रियाल ले रहे थे। तो अभी एक जो अली भाई हैं हमारे साथ, उन्होंने बताया है
कि थोड़ा सा आगे अगर जाके कपड़े देंगे तो कम पैसे चार्ज करेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे, जाके कपड़े देते हैं लॉन्ड्री के लिए और थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और मक्का शहर भी देख लेंगे। ये सामने है जी हमारा होटल, और होटल के नीचे ही जो है वो मक्का बस का स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और ये सामने बस खड़ी हुई है। अभी 4 मिनट पड़े हैं, वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और गंजा आगों आ गया। 2 मिनट, अभी 2 मिनट रहते हैं फिर बस लग जाएगी और उसमें बैठ के जो है वो हम आगे जाएंगे जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। मैं पहली दफ़ा जो है वो मक्का बस में ट्रैवल करूँगा और पहली दफ़ा जाने लगा हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये है जी मक्का बस, तो अभी इसमें बैठते हैं। ये जी मेरे पीछे है मक्का बस, इसने हमें यहाँ पे उतार दिया है। करीब ही एक स्टेशन है, साथ में है लॉन्ड्री वाला। तो जहाँ से पहले मैंने कपड़े वॉश करवाए थे उसने एक सूट का 10 रियाल लिया था और ये लेते हैं 4 रियाल। और ये हमारे होटल से थोड़ा सा ही आगे है और फ्री बस भी चलती है, तो मैंने सोचा चलो वहीं जाके दे देते हैं, थोड़े कम पैसे लगेंगे। ये सामने उस भाई ने जो भाई मेरे साथ हैं, इन्होंने देखा हुआ है। उन्होंने पहले अपने कपड़े दिए थे, ये घूमने आए थे, ऐसे ही इन्होंने शॉप देखी तो इन्होंने अपने जो कपड़े थे वो वॉश करवाने के लिए दे दिए। तो इन्होंने हमें भी कहा कि यार ऐसे ऐसे मैंने कपड़े उठाने जाना है, आपने भी देने हैं तो वहीं पे दे लेना, कल को जाके उठा लेंगे। अभी आए हैं यहाँ पे कपड़े देते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। कि ये जी यहाँ से सीधा रोड जाता है हरम की तरफ और ये कुछ मनाजिर हैं मक्कातुल मुकर्रमा शहर के। पहाड़ हैं हर तरफ, खुश्क पहाड़ और होटल्स ही होटल हैं। जिस तरफ बंदा देखता है होटल ही होटल नज़र आते हैं। बस में बैठे हुए हैं जी। पहले जो बस है वो चेंज की है, एक और बस में बैठे हैं। ये जो है हमें लॉन्ड्री तक लेके जाएगी, ऐसे ही है ना भाई, ये लॉन्ड्री तक हमें लेके जाएगी। मैं समझ रहा था जो पहली से उतरा हूँ उसी के करीब लॉन्ड्री है, लेकिन वो नहीं थी, अब बस चेंज की है। अब जाएंगे सीधा लॉन्ड्री वाली शॉप पे। ये जो अभी हमारा स्टेशन आ गया जिस पे हमने उतरना है 279, जहाँ पे अभी हम भी उतर जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने स्टेशन था जहाँ पे अभी हम उतरे हैं और अभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे लॉन्ड्री है। मक्का की वाइब्स। बड़ी जल्दी लगी हुई है इसको। ये सामने है जी लॉन्ड्री वाला जहाँ पे हमने कपड़े देने भी हैं और लेने भी हैं। तो कपड़े जो है वो दे के एहराम भाई ने दिया हुआ है वॉश करवाने के लिए, वो लेके फिर दोबारा जो है मक्का बस में घूमेंगे, यहाँ पे मक्का सिटी को घूमेंगे जी। यहाँ पे सूट दे दिए हैं और भाई ने जो है ये पर्ची दे दी है, कल सूट सेम टाइम मिल जाएंगे। और एक सूट का जो है वो सिर्फ 7 रियाल लिए हैं और वहाँ पे जो है वो 10 रियाल ले रहे थे। यहाँ पे बल्कि 7 एक सूट के और 2 बनियान के 7 रियाल लिए हैं मेरे ख्याल से। ये कुछ यहाँ पे लॉन्ड्री का सीन है और ये इनकी इस्त्री है जिससे ये कपड़े इस्त्री करते हैं। ये चेक करें, यहाँ पे वॉश करते हैं, यहाँ पे इस्त्री करते हैं। तो कपड़े दे दिए हैं, कल सेम टाइम इसी टाइम जो है वो कपड़े इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और भाई का एहराम वॉश होने के लिए दिया था, वो अभी भाई दे रहे हैं। भाई जो है काफ़ी खुश मिजाज है, काफ़ी गपशप लगाई है भाई के साथ। भाई यमन से हैं और मैंने पूछा कि आप अरबी हो, कहते नहीं। अरबी जो है वो कहाँ काम करते हैं, या यमनी करते हैं या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडियन, वो काम करते हैं। जो अरबी हैं वो तो अमीर हैं, ऐसे कह रहे हैं भाई। तो काफ़ी खुश मिजाज बंदा मिला है और मूड काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी चलते हैं, कल आके इंशाल्लाह कपड़े उठाएंगे। मक्का बस पे घूम रहे थे और काफ़ी जगह पे हम उतर गए, कोई मार्केट्स वगैरह घूमी, फिर बैठ गए, फिर उतर गए, ऐसे ही चल रहा था। तो अभी जो है वो मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अभी एक स्टेशन पे उतरे हैं, इसके नज़दीक ही मस्जिद है। तो अभी मस्जिद में जा रहे हैं, यहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह जो है वो वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी है इस मस्जिद में और अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ। और रास्ते में मैंने एक जगह पे समोसे देखे थे, तो वो भी ट्राई कर लेंगे कि यहाँ के समोसे का टेस्ट कैसा है। ये चेक करें जी, अभी मैं रोड क्रॉस करने लगा हूँ। ये सामने कुछ शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ पे खाने के बहुत ब्रांड्स हैं, अरबी ब्रांड्स भी बहुत हैं और इंटरनेशनली ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन मतलब जो लोग काम करते हैं, यमन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, सारे लोग जो हैं वो तकरीबन बाहर से हैं। अरबी जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो मैंने वो जिस भाई से मिला था मैं पहले, वो लॉन्ड्री वाले से, वो भाई बता रहे थे कि जो अरबी हैं वो काम करते ही नहीं हैं। वो उनके बड़े ऑफिसेज़ हैं, 1-2 घंटा आके बैठते हैं फिर चले जाते हैं। वो काम नहीं करते हैं, काम करते हैं हम जैसे लोग, यमनी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी है, जो ये एशियन लोग हैं, ये यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट भी ज़्यादा एशियन लोगों के हैं और
ऑलमोस्ट हर जो भी आप काम देखेंगे उसमें एशियन लोग लाजमी मिलेंगे और अफ्रीकन भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। जी एक शॉप है, यहाँ पे समोसे देखे थे तो चल के ट्राई करते हैं समोसे का टेस्ट कैसा है, पाकिस्तान जैसा है या डिफरेंट है। डिफरेंट ही होगा, पाकिस्तान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये समोसे हैं कैसे, गोल से समोसे हैं, तो ट्राई करते हैं कैसा समोसा है। ये जी यहाँ पे समोसा है, समोसे का डिज़ाइन देख लें कैसा समोसा है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट निकलता है। ठीक है, ये फील हो रहा है कि मैं समोसा खा रहा हूँ, बाकी वो पाकिस्तान वाला मज़ा नहीं है बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ समोसा ट्राई किया, भाइयों ने चने और पराठा भी ट्राई किए, लेकिन मैं पराठे खाता नहीं हूँ, तो सिर्फ मैंने जो है वो समोसा ट्राई किया। समोसा बस ठीक था, समोसे वाला टेस्ट था। बांग्लादेशी भाई थे जो कुक थे यहाँ पे, बांग्लादेशी थे, और तकरीबन खाना खाने भी जो लोग आ रहे थे वो भी ज़्यादा बांग्लादेशी ही थे। एक दो बंदे मुझे पाकिस्तानी भी नज़र आए यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त था, सऊदीया में समोसा मिल गया, अच्छा था टेस्ट। अभी हम जाएंगे सीधा इंशाल्लाह वापस अपने होटल। आ गया हूँ वापस अपने होटल में, अभी रेस्ट करेंगे और जो है इंशाल्लाह फिर कल जाएंगे मस्जिदुल हरम। और मैं भी अभी मैं व्लॉग ना बनाऊँ, मदीना जाके ही इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगा, देखूँगा क्या करना है। फ़िलहाल तो जो है वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर जाऊँगा हरम। मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा कि फिर जो है वो बंदे का माइंड जो है व्लॉग्स की तरफ चला जाता है। तो मेरा पहली दफ़ा है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट जब आऊँगा तब इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाऊँगा मक्का और मदीना के। मदीना में शायद मैं एक दो व्लॉग्स बनाऊँ, बाकी मक्का में तो मेरा अभी फ़िलहाल कोई माइंड नहीं है व्लॉग बनाने का नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह जैसे भी साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो दिल करे कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।